परशुराम भगवान विष्णु जी के छठवें अवतार माने जाते हैं। उनके पिता का जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। परशुराम जी के 4 बड़े भाई थे। परशुराम को न्याय देवता भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। इस दिन को लोग अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। प्रभु परशुराम अपने माता पिता के बड़े ही आज्ञाकारी पुत्र थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी माता की गर्दन काट दी थी। भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, इसीलिए इस दिन को चिरंजीवी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनसे भगवान परशुराम के अत्यंत क्रोधित स्वभाव का पता चलता है। भगवान परशुराम के क्रोध से देवी देवता तक थर थर कांपते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार परशुराम ने क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था। वहीं पिता के कहने पर उन्होंने अपनी मां का वध भी कर दिया था। आइए जानते हैं कि आखिर भगवान परशुराम ने अपनी ही मां को क्यों मारा। परशुराम जी के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सभी पुत्र काम से जंगल चले गए, तब माता रेणुका स्नान करने को गई। जिस समय वह स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उन्होंने राजा चित्ररथ को जल विहार करते हुए देखा। यह देखकर उनका मन विचलित हो गया और जब वह घर लौटी तो उनके हाव भाव देखकर महर्षि जमदग्नि यह बात जान गए। इतने में ही वहां परशुराम जी के बड़े भाई रुक्मवान, सुषेणु, वसु और विश्वावसु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन सभी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति को खत्म कर दिया। तभी वहां परशुराम आ गए। उन्होंने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी मां का सर काट दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने 3 वरदान मांगे। पहला, माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और दूसरा, चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि उन्हें कभी पराजय का सामना न करना पड़े और उनको लंबी आयु प्राप्त हो। उनके पिता जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की इस कुशल बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें तीनों वरदान से अनुग्रहित किया। और भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई सूरवीरों को शिक्षा दी। कहा जाता है कि परशुराम अमर है। वह भगवान कल्कि को भी युद्ध की नीतियां सिखाएंगे, जो कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार होंगे।